राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 30 वर्षीय मेल हैंड है। इनकी तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वह यही है कि मैम सब कुछ ख़त्म हो गया, कब तक चीज़ें सामान्य होंगी, जीवन में स्टेबिलिटी कब तक आएगी। तो देखिए, सर्वप्रथम अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखें तो आपको यहाँ से दिक्कतें प्रारंभ दिखाई देंगी। पीछे से एक रेखा आई और इनकी एज 13वें वर्ष के समथिंग डार्क रेखा थी। इस पर ये एक रेखा बनी हुई है, ब्लर रेखा है, इसका हृदय रेखा से संबंध है। और यहाँ जो ये आपको जीवन रेखा का फ्लो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो ये लगातार डिस्टरबेंस को बताता है। अब यहाँ पढ़ाई भी है, उससे रिलेटेड भी नेगेटिविटी है। और ये जो यहाँ आप देखेंगे ये 16वें वर्ष के समथिंग ये भी दिक्कतें यहाँ इनको अपोजिट सेक्स से रिलेटेड यहाँ होते हुए देखिए, इस फॉर्मेशन पर आप देखेंगे तो यहाँ भी ये दे रही है। ऐसी फॉर्मेशन है तो ये जीवन में संघर्ष ही करवाती है। ना अच्छी शिक्षा व्यक्ति कर पाता, कुछ ना कुछ दिक्कतें रुकावटें उसमें चलती है। माइंड जो रहता है वह डिस्ट्रैक्ट व्यक्ति का देखा जाता है। पारिवारिक उलझने भी काफ़ी व्यक्ति झेलता है अगर ये फॉर्मेशन इस प्रकार से चलती है। उस स्थिति में काफ़ी अपनों द्वारा भी संघर्ष जीवन में रहता है। निम्न मंगल की स्थितियों को अगर देखें, ये परिवार का अपना घर होता है, यहाँ ऐसी फॉर्मेशन ये अच्छी नहीं होती। काफ़ी तनाव, लड़ाई झगड़े व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर देखें तो ये जो एक रेखा आपको दिखाई देगी इनके हाथ में, इस पर डॉट भी हैं, एक के बाद ये रेखाएं भी बनी हुई हैं इस प्रकार से। अब इसे हम यहाँ आयु 16 वर्ष, इनकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को भी देखेंगे। और ये इनका 16 वर्ष है, ये इनका 17 वर्ष है, तो ये 16वें वर्ष में हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी देखेंगे। और यहाँ से एक इनका अपोजिट सेक्स से रिलेटेड भी कंसर्न दिखाई दे रहा है। अब इनके 19वें और 18वें वर्ष की अगर बात करें तो ये भी संघर्ष में या डिप्रेशन में यहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 20 के समथिंग ये एक रेखा आपको दिखाई देगी, ये इस प्रकार से, और इससे एक रेखा इस प्रकार से आपको निकलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ समस्याएं तो जैसे कि तैसे थी, लेकिन कुछ यहाँ एफर्ट्स लगाते हुए ये ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अब 21वें वर्ष में चीज़ें फैमिली रिलेटेड नेगेटिव, उसका कारण था कि ये जो पीछे से इस प्रकार से घूमती हुई रेखा जा रही है, इसका संबंध इससे था, इसका संबंध इससे था। और देखिए ये ऊपर तक है, ऊपर की एज में थोड़ी सी ये डिस्टरबेंस है, यहाँ ये फॉर्मेशन भी तरक्की करवाती है। ये ब्लर रेखा हो रही है लेकिन ये लाभ ज़रूर इन्हें करवाएगी। अब ये जो 22वें वर्ष की रेखा है इनके हाथ में, यहाँ ये देखिए स्टडी लॉस इस रेखा द्वारा होता है। डिस्टरबेंस की रेखा भी चल रही है तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी साथ साथ व्यक्ति झेल रहा है। अब ये जब इतनी डार्क रेखा, गहरी रेखा, डिस्टरबेंस के साथ रेखा, तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ अगर हम आए तो ये इनका जो 22वां वर्ष है, यहाँ कुछ चेंजेज इनके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से
अगर हम देखेंगे तो देखिए 25.5वें वर्ष के समथिंग कुछ यहाँ मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। अब फिर यहाँ एक रेखा हल्की सी ये और बिल्कुल हल्की होती जीवन रेखा। तो देखिए ये इनकी जो यहाँ आप पकड़ेंगे ये टाइम पीरियड, ये इनका ये वर्तमान समय है, ठीक है। यहाँ से इनका वर्तमान समय है। अब यहाँ एक रेखा ये और एक फॉर्मेशन ये और ये इनका घर, और आगे भी अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेशन बनी हुई है। ये ऐसी फॉर्मेशन आपके परिवार में डिस्टरबेंस को बताती है और उसमें जो तनाव है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो यहाँ इनका 33वां वर्ष है, एक नीचे गिरती रेखा यहाँ, एक डिस्टरबेंस की रेखा ये, और यहाँ भी चीज़ें सामान्य आगे होते हुए दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से ये इस पर है ये, और यहाँ इनका जो टाइम पीरियड है वो 39 है। अब आप देखेंगे जीवन रेखा की जो स्टेबिलिटी है वो इसमें स्टेबिलिटी की आपको कमी दिखाई देगी। गहरी है तो चीज़ें जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इंसान के विपरीत चलती है, स्मूथली जीवन में कमी रहती है। अब यहाँ ये भी अगर हम देखें तो देखिए जो इनकी भाग्य रेखा है वो आपको डिस्टर्ब दिखाई देगी, ज़्यादा अच्छी नहीं है वर्तमान समय के लिए, और ये संघर्ष का कारक है। यहाँ से इनको 35 वर्ष के लिए बोला गया है कि 35 वर्ष ये आपको संघर्ष करवाएगा। मेजर दिक्कतें भी ये देता है, जितना डार्क होगा उतनी अधिक प्रॉब्लम्स देगा। यहाँ सब लॉस होना, पहली यहाँ भाग्य रेखा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। दूसरा भाग्य पर्वत भी डिस्टर्ब है। कारण यही है कि भाग्य पर्वत रहे, सूर्य पर्वत रहे, बुध पर्वत रहे, सेंटर में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। यही मोल अगर यहाँ रहता तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता, लेकिन ये सेंटर में पूर्ण रूप से प्रभावित ये करेगा आर्थिक स्थिति को, दिक्कतों को, फिजूल खर्ची को। और स्वभाव अगर व्यक्ति का सही नहीं है इस स्थिति में तो घर वालों से भी नेगेटिविटी ये बढ़ाता है, उनसे संघर्ष ये ज़्यादा करवाता है, काम धंधे में भी रुकावटें लाता है, और कम से कम यहाँ तक तो इसका इम्पैक्ट इनकी एज 35 वर्ष तक तो इन्हें झेलना पड़ेगा, ये नुकसान इन्हें होगा। अब देखिए ये भी वो फॉर्मेशन है जो बहुत कुछ लॉस करवाती है। जब भी बड़े बड़े ट्रायंगल बनते हैं माइंड लाइन पर, आपके रुपए पैसे फंसते हैं, फंसाने का काम ये करते हैं। अगर उधार देते हैं तो भी नहीं आता, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी घाटा दिखाता है, घाटा देते हैं ये ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इनका जो क्वेश्चन था कि कब तक चीज़ें अच्छी होंगी। अभी एज 30 है इनकी, तो यहाँ अगर इस एक हम रेखा को देखें, ये वाली फॉर्मेशन को, तो देखिए ये वाली फॉर्मेशन इनके शुक्र क्षेत्र से निकलते हुए, और ये भी देखिए नुकसान को बताती है, नुकसान को बताती है। नुकसान इनका उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो ये करवाएगी, क्योंकि
इसने भाग्य रेखा को कट किया है, और अगर ये आगे बढ़ती है और माइंड लाइन को भी कट करती है तो ज़्यादा फिर मेंटली स्ट्रेस भी रहेगा। लेकिन ये रेखा है तो ये नुकसान यहाँ करवाएगी। अब यहाँ से देखा जाए तो देखिए ये टाइम पीरियड इनका 43 समथिंग कुछ अगर देखा जाए तो 5 मंथ के समथिंग ये टाइम पीरियड इनका निकल रहा है। फिर यहाँ से आप देखेंगे एक हल्की सी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है और हम इस रेखा को पॉजिटिव रेखा भी नहीं कहेंगे। दूसरी हैंड पिक में देखेंगे ये रेखा इनके हाथ में आपको निकलते हुए दिखाई देगी। अब ये जब भी चलती है ये वाली फॉर्मेशन देखिए, तो यह आपकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ाती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक रेड साइन माना जाएगा अगर ये कंप्लीट है। अब इसका जो प्रभाव है पूर्ण रूप से सुफल व्यक्ति को नहीं मिलता। उसका कारण है कि ये संधि स्थान पर आया हुआ है। सूर्य शिफ्टेड है बुध की तरफ, लेकिन ये यहाँ बना हुआ है तो इसके पूर्ण फल में कमी देखी जाएगी। अब अगर मान लीजिए ये यहाँ बनता, बचाव यहाँ भी करेगा, बचाव यहाँ भी करेगा, और निश्चित ये बिजनेस में जो लॉस होता है जो उसमें बचाता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं उससे बचाता है, पिता से जो संबंध खराब रहते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को पॉजिटिविटी देता है। जो वर्किंग फील्ड है वहाँ से भी व्यक्ति को पॉजिटिविटी दिलाने का काम करता है। ये सूर्य पर ही और जो बुध का संगम है वहाँ इसका बनना दोनों ग्रहों में ये पॉजिटिविटी का कार्य करेगा। अब देखिए ये जब भी फॉर्मेशन बनेगी ये नेगेटिव है, ये आपको संघर्ष जीवन में करवाएगी। ये जब भी रेखाएं चलेंगी ये अच्छी नहीं होती। आपकी वर्किंग जो फील्ड है वहाँ से आपको संघर्ष ये करवाती। अब सूर्य रेखा की स्थिति भी अगर आप देखेंगे तो देखिए अच्छी नहीं है। हल्का सा ये घुमाव आपको इस सूर्य रेखा में भी दिखाई देगा। अंदर की तरफ धंसी हुई भी है और ये इस प्रकार से झूलती हुई भी है, और ऊपर जाकर ये हल्की, बिल्कुल हल्की होती हुई भी दिखाई देगी। अब ये डिस्टरबेंस की रेखा, सूर्य रेखा इनके हाथ में मानी जाएगी। लेकिन अगर इन फॉर्मेशंस पर ध्यान दिया जाए, ये देखिए ये वाली जो फॉर्मेशंस बनी हुई है, ये वाली फॉर्मेशंस, ये तरक्की तो ये ऊपर की एज में जाकर इनके, अगर ये जो राइट हैंड है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए जैसे ही ये अपनी 46 ईयर्स क्रॉस करेंगे उसके बाद इन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी, और जैसे ही 35 ईयर क्रॉस करेंगे उसके बाद इन्हें जो लॉसेस हो रहे हैं उनमें कमी दिखाई देगी। यहाँ इनके बुध पर्वत को देखें तो देखिए बुध इनका अच्छा है, बुध अच्छा है, फिंगर भी इनकी अच्छी है, और इन दोनों जो ग्रह पर्वत हैं शनि फिंगर, सूर्य फिंगर, ये इनकी डिस्टर्ब है। कभी कॉन्फिडेंस लेवल की कमी और कभी और कॉन्फिडेंस ये व्यक्ति को बनाते हैं। इस पर दो अच्छी रेखाएं भी हैं जो तरक्की व्यक्ति को करवाती हैं। अब गुरु इनका अगर हम देखेंगे तो देखिए ये डिस्टर्ब है। ये फॉर्मेशन हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में नुकसान को बताती है। ये देखिए वहाँ दिक्कतें हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति को झेलनी
पड़ती है। ये जो फॉर्मेशन चल रही है ये नुकसान को बताती है, संघर्ष जीवन में करवाती है। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए माइंड लाइन जो इनकी चल रही है ये समय इनका निकल चुका है और अभी आगे के लिए अगर देखा जाए तो देखिए ये जब भी रेखाएं ये जो दिख रही हैं ये नुकसान की हैं, ये भी मेंटली स्ट्रेस देती हैं। और ये रेखाएं ये एक रेखा है इनकी माइंड लाइन से ही निकलते बिल्कुल हल्की इस रेखा से संबंध बना रखा है इस रेखा ने। लेकिन जहाँ भी ये रेखा इस प्रकार से घूमेगी उस समय पीरियड में अगर व्यक्ति जैसे मान लीजिए भाग्य रेखा का पार्ट है ये घूमी तो 2 टाइम का अगर खाना भी अच्छे से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सूर्य रेखा पर ये घूमी तो उस समय पीरियड काम धंधे से रिलेटेड बहुत दिक्कतें होंगी। जॉब में हाँ तो भी दिक्कतें होंगी और अगर कोई बिजनेस है तो भी उस समय होती है। बुध रेखा पर ये अगर व्यापार रेखा जिसे बिजनेस लाइन बोलते हैं उस पर अगर ये घूमती है तो बिजनेस में उतार चढ़ाव को भी बताती है, साथ में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये देती है। तो ये रेखाएं इस प्रकार से घूमनी नहीं चाहिए, दिक्कतें जीवन में लाती हैं। अब ये रेखा भी नुकसान के लिए नुकसान करवाती है। ये रेखा लॉस को बताती है, भाग्य रेखा को कट कर निकल रही है और ये एक ब्लर रेखा है और ये टेंशन्स वगैरह को बढ़ाती है। ये मानसिक तनाव यहाँ इनको देगी। यहाँ से आप देखेंगे ये एक रेखा निकल रही है, ये इनके पॉजिटिविटी के लिए अच्छे के लिए है, पॉजिटिव फल ये इन्हें देगी। अब शुक्र की बात करें तो देखिए शुक्र भी इनका आपको पीड़ित दिखाई देगा। काफ़ी सारी ये जो रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको शुक्र पर्वत पर, ये शुक्र को पीड़ित करती है। शुक्र को अगर पीड़ित कर रही हैं तो इससे प्रभावित होगा आपका सुख, आपका परिवार का सुख है, संतान का सुख है, पार्टनर का सुख है, सबके सब इससे प्रभावित देखे जाएंगे। आपका जो काम धंधा है वह भी प्रभावित इससे देखा जाएगा। एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए शुक्र पीड़ित है, यहाँ आप देखेंगे एक मूल निशान बना हुआ है। अब ये जो हमारे अंगूठे का पोर रहता है यहाँ पर हमारी जो क्षमताएं रहती हैं दूसरे को अपनी बात समझाने की प्रभावी तरीके से वो प्रभावित होती है। जो हमारी एक्सेस एनर्जी होती है वह भी ये कमज़ोर करता है। काफ़ी दिक्कतें आती हैं जीवन में, किसी भी व्यक्ति को प्रभावी तरीके से हम अपनी बात नहीं समझा पाते। शुक्र एरिए पर है तो शुक्र ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके साथ ये बना हुआ है तो ये हमारे एनर्जी लेवल को भी डाउन करेगा, हमारी कार्य क्षमता भी इससे प्रभावित होगी और जो शुक्र के पॉजिटिव कारक हैं उनकी भी जीवन में कमी देखी जाएगी। अब यहाँ देखिए चंद्र पर भी एक मोल है तो ये नेगेटिव साइन रहते हैं। अब चंद्र पर तिल बना हुआ है तो ये भी काम धंधे में दिक्कतों को बताता है, ये भी लाता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर करता है, ये भी लाता है। यहाँ से भी जो कार्य क्षमता है प्रभावित होती है।
जो टैलेंट है उसमें भी कमी करेगा। माता से जो अनबन रहती है, माता के मन में दर्द या टीस का कारक ऐसी संतानें बनती हैं। अगर ये मोल जिसके हाथ में बना है वो अपनी माँ के दुख का कारक बनता है। इंसान ना चाहते हुए भी उसको लेकर उसकी माँ को मन में दुख होता है, तो ये उस तरफ भी संकेत करता है। गलत व्यवहार या गलत वाणी भी इस मोल साइन के कारण देखी जाती है। फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, ये सब इसके कारण आता है। लोगों को परेशान करना, मन में अस्थिरता के भाव, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये मोल साइन देता है। तो देखिए काफ़ी सारी नेगेटिविटी इस मोल साइन के कारण भी जीवन में जातक को फेस करनी पड़ती है। अब इनका जो क्वेश्चन था कब तक चीज़ें सब सामान्य होंगी, तो देखिए अभी तो आप ये सोचें साल 2 साल में सब सही हो जाएगा, कोई संकेत नहीं है। आपके हाथ के अकॉर्डिंग कुछ उपाय लें, मेहनत करें। एक यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए जब भी ये शिफ्टेड होगा आपके बुध की तरफ जाएगा तो व्यक्ति नाम के पीछे दौड़ेगा। मुझे नाम चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन इस भावना को छोड़कर अगर ये व्यक्ति मेहनत करेगा, सिर्फ मन में ये भावना रखेगा कि कुछ भी हो मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुझे वर्क करना है और बाकी मेरे मन में कोई भी विचार, नेम फेम वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं लाने देना है, तो ये इसका एक उपाय बन जाता है। ये ग्रह सही हो जाते हैं, बुध भी सही हो जाता है, सूर्य भी सही हो जाते हैं और फिर उस स्थिति में सूर्य अपना पॉजिटिव प्रभाव देते हैं उस जातक को और बुध पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट सूर्य का रहता है वह भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सोच को जीवन में अपनाएं तो यहाँ से भी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। सूर्य उपाय द्वारा पिता से संबंध अच्छे बनेंगे। यहाँ चंद्र उपाय द्वारा आपके मन में माता से जो संबंध है वो अच्छे मधुर बनेंगे। जितने भी तनाव हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो सब खत्म होंगे। अगर आप इन दोनों को खुश करते हैं तो जीवन आपका स्मूथली बनेगा। आप प्रयास करें यहाँ से पॉजिटिविटी लेने का, इन दोनों ग्रहों को अच्छा करने का। बाकी और भी आप उपाय लें इनका, इन सब मोल साइनों वगैरह का, ताकि जीवन में आपके स्टेबिलिटी आए। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा फैलाव लिए हुए है, तो ये बुद्धिमत्ता को बताता है। हल्की हल्की रेखाएं हैं जो बिजनेस में ऊपर नीचे के फ्लो को बताती हैं। बुध स्ट्रॉन्ग रहता है तो व्यापार वाणिज्य की अच्छी समझ, उसके गुण, बोलने की कला व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। अब वहीं आपने देखा राइट हैंड में जो अब हमारी बोलने की जो कला रहती है उस पर काफ़ी डिस्टरबेंस दिया गया और फिर उस पर मोल बना दिया गया। तो यहाँ पॉजिटिविटी और उसको वहाँ पर काटा गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार से कभी अच्छा कभी बुरा फल ये देंगे। सूर्य फॉर्मेशन यहाँ भी आपको डिस्टर्ब दिखाई देंगी। ये देखिए ये रेखाएं अच्छी नहीं होती। सूर्य पर्वत पर ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, संघर्ष को बताती है। जीवन में
आपकी जो वर्किंग फील्ड है वो ज़रूर प्रभावित उससे होगी। आपके जो पिता से संबंध है वह भी कमज़ोर पराए देखे जाएंगे। आप अपनी जो कर्म क्षेत्र रहेगा वहाँ संघर्ष करते मिलेंगे। भाग्य पर्वत पर कोई स्ट्रॉन्ग स्थायी रेखा नहीं है और ये वाली फॉर्मेशन जब भी आती है सब कुछ जीवन में चौपट कर देती है। संघर्ष रहता है जब तक ये रेखा हथेली में चलती है। तो यहाँ से भी ये डिस्टरबेंस इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। गुरु पर्वत पर अगर आप देखेंगे तो देखिए गुरु तो इनका अच्छा है, एक हल्का सा तिल का निशान यहाँ भी आप देखेंगे इस फॉर्मेशन पर, इस एक रेखा पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, हल्का सा ये यहाँ से निकलते हुए। अब ये भी नुकसान को बताती है। हाथ में ये एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। नुकसान जो लॉस वगैरह होते हैं उसकी तरफ ये संकेत करती है और जिस रेखा से संबंध बनाती है उससे भी रिलेटेड नुकसान ही उस समय उसका देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ भी आप प्रारंभिक अगर देखेंगे ये संघर्ष है और यहाँ से ये फॉर्मेशन, ये डॉट, ये हेल्थ प्रॉब्लम और ये इसका इससे संबंध। तो यहाँ 16वें वर्ष के समथिंग आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इनको आते हुए और जो इनका 17-18वां वर्ष है वह भी संघर्ष में जाते हुए और 20वें वर्ष के समथिंग भी इनको दिक्कतें आते हुए और यहाँ से देखिए फिर वही डार्क रेखा एक डॉट बना हुआ है और इसका संबंध इससे। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ इनके पिताजी से रिलेटेड चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये जीवन रेखा इस प्रकार से है और हल्की हो रही है इस हाथ में, उधर काफ़ी डिस्टरबेंस है एक्टिव हैंड में और शायद इनका पैसिव हैंड उस हैंड से ठीक है। और जब भी आप देखेंगे पैसिव हैंड अच्छा है, एक्टिव हैंड अगर ज़्यादा खराब हो रहा है तो व्यक्ति झेलता है उन चीज़ों को, दिक्कतें चलती हैं लेकिन व्यक्ति झेल जाता है उन सब चीज़ों को। और अगर पैसिव हैंड ज़्यादा खराब रहे एक्टिव हैंड से तो जीवन में दिक्कतें और अधिक उस जातक के बढ़ी हुई मिलती हैं। ये जिम्मेदारियों को बताएगी, जिम्मेदारी व्यक्ति निभाएगा। हल्की होती भाग्य रेखा, ब्लर होती भाग्य रेखा, ये हल्की हो रही है, ये फैल रही है, इससे अच्छा ये ना रहती, फिर यहाँ घूम रही है, आगे जाके इस प्रकार से ब्लर हो रही है। इससे अच्छा ये ना रहती, जीवन अधिक अच्छा रहता। अगर ये रेखाएं कलर वगैरह चेंज कर रही हैं तो दिक्कतों को बताती हैं। यहाँ भी मंगल इनका कमज़ोर है और आप देखेंगे चंद्र ये ठीक है लेकिन हल्का सा ये देखिए केतु इनका जो आप देखेंगे ये डिस्टर्ब है, केतु डिस्टर्ब है, शुक्र इनका पीड़ित है। और तरक्की ग्राफ को भी अगर देखें तो देखिए ये इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ये तरक्की भी करेंगे। थोड़ा सा अगर ये फ्लो इस प्रकार से आता तो ये स्पीडली तरक्की यहाँ होती, हल्का सा। देखिए ये फॉर्मेशन जब भी बनती है तो भी थोड़ा सा जो पिता पुत्र रहते हैं उसमें भी ये दिक्कतों को बताता है। एक जो हमारी युवावस्था के दौरान जो तरक्की रहती है वह भी उतनी अच्छी नहीं होती, उस तरफ भी ये फॉर्मेशन संकेत करती है। उपाय ले करें, जीवन में ज़रूर स्टेबिलिटी आएगी
ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।